if A is equal to, this is the value of matrix A, this is the value of matrix B, and A plus B whole square, matrix A plus B whole square equal to matrix A square plus matrix B square. तो फाइंड A प्लस B, तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है. व्हाट हैज बीन गिवन हियर दैट A matrix A plus matrix B whole square is equal to matrix A square plus matrix B square. ठीक है. नाउ on left hand side we can write it as matrix A plus matrix B into matrix A plus matrix B equal to A square plus B square. ये कुछ ऐसे हो जाएगा. Now by distributive law we can write it as A plus B into A plus A plus B into matrix B will be equal to A square plus B square. और इसका रीजन क्या होगा? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, विच इंप्लाइज A इंटू ए, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B इंटू ए, ये हो जाएगा BA, राइट. फिर A इंटू B, ये हो जाएगा मैट्रिक्स A इंटू B, और मैट्रिक्स B इंटू B क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. फाइनली व्हाट वी विल हैव मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स. इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स B, अब देखो मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है वो क्या है. अब देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स B. मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या है? A B 1 -1 इंटू में क्या है? मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है? 1 2 -1 -1 प्लस मैट्रिक्स A. फिर मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है? 1 2 -1 -1. देन मैट्रिक्स B. मैट्रिक्स B की वैल्यू क्या है? A B 1 -1 इक्वल टू में क्या है? जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में क्या होगा? 0 0 0 0. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 A प्लस 2, ये हो जाएगा A प्लस 2. इट इम्प्लाइज A प्लस 2. क्लियर हो गया था? इट इम्प्लाइज A प्लस 2. देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा B -2, ये हो जाएगा B -2, तो ये हो गया B -2. देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा -A -1, ये हो जाएगा A इंटू -1 क्या हो जाएगा? -A -1, तो ये हो जाएगा -A माइनस. क्लियर हो गया? ठीक है. देन सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा -B +1, ये हो जाएगा -B +1. नाउ प्लस इन अ सिमिलर वे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा A -B सॉरी, ये हो जाएगा A -B, तो आपने लिखा A -B. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, तो मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2A -B, ये क्या हो जाएगा? 2A -B, तो ये हो गया 2A -B. एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, और इक्वल टू में हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स. 0 0 0 0. ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा.
क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट वी विल हैव, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा, राइट? मीन्स a+2 प्लस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी प्लस 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन -a -1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? -a+1। ये हो जाएगा -a+1 -a+1। देन b-2 + 2a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a-2। तो ये क्या हो जाएगा? 2a-2, ये हो गया 2a-2। देन -b+1 + 3, ये हो जाएगा -b+4। ये क्या हो जाएगा? -b+4 -b+4। एंड दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो, जैसे कि अगर मैं 2a-2 को 0 से इक्वेट कर, 2a-2 इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, एंड a विल बी इक्वल टू 1। a किसके इक्वल हो जाएगा? 1। इन अ सिमिलर वे -b+4 इक्वल टू 0, -b+4 इक्वल टू 0, तो -b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, राइट? एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पे स्क्रॉल डाउन करोगे, और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे, तो फिर डेटर्मिनेंट, continuity and differentiability, AOD, then integral, AOD, differential equation, vectors, 3D, linear programming, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको RD शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।